भाभी, भाभी, भाभी। अरे आपको क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है क्या? मैं दवा दूं? अरे, तुम्हें किसने बुलाया है? आप अभी भाभी को बुला रहे थे ना, तो इसलिए मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं आ गई। क्या हुआ है आपको? भाभी। अरे देवर जी, क्या हुआ? आपको ना लगता है मेरे बिना चैन ही नहीं। अरे भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द है। आप तो जानते हैं ना, जब तक आप मेरे सर में हाथ नहीं लगाती तब तक मेरे सर में दर्द का आराम ही नहीं आता। अरे देवर जी, बस इतनी सी बात, अभी तो बात देती हूँ। और रीना, तुम ऐसा करो, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, वो जाकर देख लो। और हाँ, वॉशरूम में कपड़े पड़े धोने वाले, वो भी धो देना। अरे, तू यहाँ पर खड़ी होकर क्या सोच रही है? जा जाकर काम कर, जो भाभी ने कहा है। भाभी मेरा सर दबा देगी। अरे देवर जी, आप बिना, आपको तो मेरे बिना चैन ही नहीं, कोई काम होता ही नहीं आपसे। और हाँ सुनो, आते वक्त 2 कप चाय लेकर आना, मेरे लिए और देवर जी के लिए। चलो देवर जी, बताइए कहाँ दर्द कर रहा है? अरे बहू, क्या हुआ तुझे? उदास लग रही है, कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना मेरी छोटी बहू इस तरह मुंह नहीं बनाती। मैं क्या करूं, मैं किसी को कुछ क्या ही कहूं, जब मेरा शोहर मेरे साथ है ही नहीं। वही मुझे बुरा भला समझता है और मेरा साथ नहीं देता। अरे भाभी, आप ऐसा करें, मेरा सर ना ही दुबाएं, अब तो आराम से आ गया है। सच? सच में देवर जी? हाँ भाभी, आप तो जानती हैं, आपका हाथ जब लगता है ना मेरे सर में तो दर्द गायब भी हो जाता है। सच? सच में देवर जी? अरे आप कितने अच्छे हैं, दुनिया के पहले देवर जी होंगे जो आप जैसे होंगे। अरे आप सच में मुझे बहुत इज्जत देते हैं। अरे भाभी, मैं आपको इज्जत क्यों ना दूं? अरे, जब से आप आई हैं तब से आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मेरी कितनी इज्जत करती हैं। हाँ, ये तो बात है वैसे देवर जी। अरे बेटा। जी माँ जी, बोलिए। अरे बेटा, तूने छोटी बहू को कुछ बोला है क्या? अरे नहीं माँ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, भला मैं उसे क्या ही कहूँगा। माँ जी, आप तो जब देखे ना बस छोटी बहू की हिमायत करती रहती हैं और उसी की फिक्र करती हैं। वही बहू थोड़ी है आपकी, मैं भी आपकी बहू हूँ, मेरे ऊपर भी थोड़ी फिक्र किया करें। अरे बहू, शुरू से तो तेरी फिक्र करती आई हूँ, छोटी बहू तो अभी आई है, उसे सिर्फ 2 साल हुए हैं। ऐसे माँ जी, एक बात तो है, आप दोनों बहू में बहुत ही फर्क करती हैं। जब देखी आपको सिर्फ छोटी बहू की होती है, वो तो मैं हूँ जो सारी बातों को इग्नोर कर देती हूँ, आपकी बड़ी बहू। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। टीना, चाय बनी कि नहीं? अच्छा, तुम लोगों ने चाय पीनी थी? हाँ, वो चाय बना रही है, मैं देख कर आई हूँ अभी। अच्छा अच्छा माँ जी, आप ऐसा करिए, इधर बैठिए ना, मैं देख कर आती हूँ चाय कब तक बनती है और बनी है कि नहीं। हाँ हाँ भाभी, चाहिए। जब तक आपका हाथ चाय में नहीं ना लगेगा, मजा ही नहीं आएगा। मुझे तो सिर्फ आपके हाथ की पसंद है चाय। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी। वो ना बात ये है कि छोटी ना इलायची और अदरक डालना भूल जाती है, मैं जाकर वही बस डालती हूँ एंड में, और इससे चाय कितना मजा आता है ना। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, आपको तो मेरी हर चीज का पता है। जहाँ तक कि रानी को 2 साल हो गए शादी हुए, फिर भी उसे मेरी कोई बात नहीं पता। लेकिन आपको तो एक एक चीज पता है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मैं क्या खाता हूँ क्या पहनता हूँ। अरे बेटा, जब तू ये सारी बातें अपनी बीवी को बताएगा तभी तो समझेगी ना कि मेरे शोहर में ये आते हैं ये नहीं है। उसे भी थोड़ा टाइम दिया कर बेटा, उसे भी समझा कर। अरे माँ जी, आप भी ना, ऐसा नहीं होता। अब मुझे देखिए, क्या मुझे पता था कि देवर जी की कौन सी आते हैं और कौन नहीं? लेकिन मैं 1 साल में जान गई थी कि देवर जी क्या खाते हैं और क्या नहीं। लेकिन रानी, उसे 2 साल हो गए हैं, फिर भी कुछ जान नहीं सकी। बहू, हर कोई अब तेरे जैसा थोड़ी ना होता है। और हाँ बहू, थोड़ा मर्यादा में रहा कर। अरे तू इस घर की बड़ी बहू है। क्या क्या माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कहना चाह रही हैं कि मैं मर्यादा में नहीं रहती? माँ, मैंने इसे क्या कर दिया? बहू, हर चीज नजर आती है। और हाँ, छोटी कितना काम करेगी, किचन में इतना काम है, वो संभाल रही है। तू जाकर जो कपड़े पड़े वो धो दे। माँ, आपने ना बिला वजह ही भाभी को डांट दिया। बेटा, जितना ध्यान तेरा तेरी भाभी पे रहता है ना, उतना अपनी बीवी पर दे लिया कर। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ बहुत दिन से, कि तू कहता रहता है कि भाभी का हाथ लग गया, ये चीज अच्छी होगी, भाभी ने ये कर दिया। अरे बस कर, अपनी मर्यादा में रह, ज्यादा बात होने की जरूरत नहीं है तुझे। बहुत दिन से तेरे पापा भी नोट कर रहे हैं और मुझे कह रहे थे कि इसे क्या होता जा रहा है, इसे समझाओ जरा, आइंदा से मेरी हरकत ना देखूं। अरे माँ, आप बिना किस दुनिया में रहते हैं? अरे ये मॉडर्न जमाना है, आपको तो खुश होना चाहिए कि भाभी और देवर के दरमियान इतना अच्छा रिश्ता है।
अरे आपका घर इतना अच्छा रहता है, कभी लड़ाई नहीं होती। अरे जरा सी कोई बात करे, आपको तो पता नहीं क्या हो जाता है। मैं बात तो करता हूँ सिर्फ भाभी से। बस बेटा, मैंने जो कह दिया ना सो कह दिया। अरे भाभी और देवर के दरमियान एक रिश्ता होता है, उसमें रहो तो ही बेहतर है। ज्यादा हदें पार करना भी ठीक नहीं होता। क्या माँ, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया तूने। ये सुबह है? अरे दोपहर के 2 बज गए हैं और जो सुबह नजर आ रही है। जाकर दुकान देख। अरे तेरे पापा सुबह के गए हैं पर तू यहाँ पर बैठा है। माँ तू तो ना कभी मेरा साथ दिए ना कर, जब देखे किसी और के साइड लिया कर। चाय भी नहीं पीनी थी बैठ के मुझे। अरे आप आगे आप मुझे बताएं, खाना यहाँ पर लाऊं या फिर सबके साथ टेबल पे खाएंगे? इसका तो चेहरा देख कर ना मेरा मन ही बुझ जाता है। पता नहीं मैंने क्यों इसे शादी कर ली। आपने कुछ बताया नहीं, यहाँ पर ले आऊं खाना क्या? तुझसे किसने कह दिया कि मैं यहीं पर खाना खाऊंगा? मैं सबके साथ ही खाऊंगा। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे बात क्यों करते हैं? जब भी आप अपनी भाभी से बात करते हैं तो कितने खुश नजर आते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ आपने कभी अच्छे से बात नहीं की। जब देखे डांटते रहते हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे अच्छे से क्यों बात नहीं करते? तू और मेरी बीवी। अरे तूने अपना रंग देखा कभी शीशे में? इतनी काली है कि मैं क्या ही कहूँ। और तू मेरी बीवी कैसे हो सकती है? आप ऐसा क्यों कह रही? शादी से पहले तो आप मुझे देखने आए थे ना। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगी थी तो मना कर देते। इस तरह 2 सालों के बाद आप कह रही हैं कि मैं काली और बदसूरत हूँ। हाँ, अगर मैं पहले कहता तो जैसे मेरे माँ और बाबा मान जाते ना। और तू तो वैसे भी उनकी लाडली है, सर पे चढ़ा रखा है तुझे उन्होंने। क्या मैं इतनी काली और बदसूरत हूँ जो मेरे शोहर को मेरे अंदर कोई खूबी नजर ही नहीं आती? उन्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ और मेरी जेठानी क्या इतनी अच्छी है कि मेरा शोहर जब देखो मेरी जेठानी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसी की तारीफें करता रहता है। क्या रंग ही सब कुछ होता है, सीरत कुछ नहीं होती। और हाँ, ये साइड नौटंकियां ना इधर ही रख कर आना। खबरदार माँ जी के सामने कुछ भी बोला तूने। भला माँ जी के सामने मैं कुछ भी क्यों बोलूंगी, लेकिन हम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये तो बताइए। ये सब ना तो खुद से पूछ। अरे दीदी बताएं कैसी हैं आप? अरे मैं यही कह रही थी कि तू तो जानती है कि मैंने ईद पर अपनी बेटी की सगाई रखी है, तो तू आ रही है क्या? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तू पहले ही आ जा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ दीदी, मैं आने की कोशिश जरूर करूंगी। बहू जी माँ जी बोलिए। अरे बहू, तेरे चाची जी का फोन आया था, वो अपनी बेटी की सगाई कर रही है, तो उन्होंने मुझे और तेरे पापा जी को बुलाया है। तो मैं कह रही थी तू घर का ध्यान रख लेगी पीछे से। अरे हाँ माँ जी, भला मैं ख्याल क्यों नहीं रखूंगी, आप आराम से सगाई पर जाइए, मैं सारे घर को संभाल लूंगी। छोटी बहू तुझे कोई मसला तो नहीं, तू ठीक से रह लेगी ना? जी माँ जी मैं रह लूंगी, आप जाइए। देखो बहू, तुम इस घर की बड़ी हो, बड़ी बहू हो, मेरे बात तो तूने सारी जिम्मेदारी निभानी ना, तो अच्छे से रहना। अरे माँ जी मुझे सब पता है, आप भला मुझे क्यों समझा रही हैं? बहू तू तो जानती है कि तेरा देवर कैसे है, तो बस इसलिए मैं कह रही थी। अरे माँ जी आप क्या जानते नहीं देवर जी की आदतों को? अरे वो सुधर जाएंगे धीरे धीरे, आप उन्हें टाइम दीजिए। चलो तू कह रही तो ऐसा ही हो। और हाँ बहू, मेरे पीछे ना छोटी बहू का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि तू तो जानती है कि इसका पति इसके साथ कैसा है। हाँ जी आप मेरी टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं रह लूंगी, आप आराम से जाइए, मुझे पता है जाना भी जरूरी है। ठीक है बहू, अगर तुम सब लोग अच्छे से रह लोगे तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। हाँ बहू। असल जिंदगी किसे कहते हैं, वो तो कोई मुझसे पूछे। अरे एक सास थी बोलने वाली, वो भी अब गांव चलेगी, अब आएगा ना मजा। और काम करने के लिए वो तो मेरी देवरानी है ही ना, नौकरों की तरह। अरे सारा तो अभी तक यहीं पर बैठी है। अरे मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस से, नाश्ता कब बनाएगी? फिर मैंने जाना भी है। अरे आपको ना मेरी खुशी कभी हजम होती ही नहीं। अरे अभी सारे काम छोटी कर रही है, वो नाश्ता वगैरह बना ले और दोपहर के काम मैं कर लूंगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि दोपहर के बाद कोई काम नहीं होता। मेरे सामने ज्यादा नौटंकी मत करा कर। माँ मुझे सब बता कर गई है, इसलिए जाकर चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बना। मुझे तो पता ही नहीं था कि माँ जी ही सब कुछ करके गई हैं। अरे अब सास गई है तो ये पति भी सास की जगह आ गया है, कैसे हुक्म चला रहे हैं मेरे ऊपर। मेरी खुशियाँ तो किसी को हजम ही नहीं होती। सारा क्या सोच रही है? मैंने कह दिया ना मैं तेरे हाथ का बना नाश्ता खाऊंगा, तो बस कह दिया। मुझे समझ नहीं आता आपको मुझसे दुश्मनी क्या है। अगर छोटी नाश्ता बना लेगी तो क्या ही हो जाएगा। अरे दोपहर के काम तो मैं ही करती हूँ ना। वो सब मुझे नहीं पता।
अगर मैं नाश्ता करूंगा तो तुम्हारे हाथ का, वरना मैं नाश्ता नहीं करूंगा। पता नहीं कैसा शौहर मिल गया है मुझे। मैं भी अगर नाश्ता बनाऊंगी ना तो सिर्फ इनके लिए। ऐसा करती हूँ, 2 पराठे डाल दो जल्दी से और थोड़ी सी सब्जी। बाकी के सारे काम मेरी देवरानी करेगी। आखिर वो किस लिए है? घर में लोग ही कितने हैं? अरे माँ जी और बाबा जी तो चले गए हैं, और पता नहीं माँ जी जा जाते ऐसा क्या सबक सिखा गया मेरे शौहर को जो मेरे हक में बोलते ही नहीं। अरे भला मैं क्यों काम करूं? ओह, देवर जी इधर ही आ रहे हैं। अच्छा मौका मिल गया मुझे। अरे भाभी, आप नाश्ता बनाने लगी हैं तो मेरे लिए भी 2 पराठे बना दीजिएगा। अरे क्या देवर जी, आखिर मैं भी कितना काम करूं? आपको तो पता है जब से माँ जी गई है ना तो ये मेरी देवरानी इतनी आलसी हो गई है, कोई काम नहीं कर रही। क्या? आखिर करना भी फिर किसने है? मैंने तो करना है, ये घर मेरा ही तो है। मैं तो सुबह से कामों में लगी हूँ, थक गई हूँ। भाभी, रीना कहाँ पर है? मुझे क्या पता देवर जी, मैं तो सुबह से सिर्फ कामों में लगी हूँ, थक गई हूँ मैं भी। आखिर क्या कुछ करूँ? रीना। अब आएगा मजा। मेरा दिमाग कितना चलता है, क्या चालाकी से मैंने गेम खेली। अब इनको जल्दी से नाश्ता देती हूँ ताकि फिर ये तो ऑफिस जाएंगे। पहले जाकर मैं जरा सुन लूं कि रानी को कितनी डांट पड़ी है, तब जाकर मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। रानिया, रानिया। जी बोलिए, कोई काम था क्या? बदतमीज, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? क्यों क्या हुआ? क्या हुआ मुझसे पूछ रही है? भाभी उधर सुबह से कामों में लगी है और तू यहाँ पर मजे से आराम कर रही है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी है। मैं अभी भी कपड़े धो रही थी और सुबह से मैं किचन में थी। मैंने सारा किचन साफ किया, नाश्ता भी बनाया है। बदतमीज, एक तो काम नहीं करती, ऊपर से मेरे आगे जुबान चला रही है। तू क्या समझ रही है कि अगर माँ चली गई तो कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी? आइंदा से रानिया, अगर मैंने तुम्हें आराम करते देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा किचन में, भाभी वहां पर अकेले सुबह से काम कर रही हैं। अरे देवर जी, अब आप इतना मुझे डांटिए। ये ना हो कि रानिया फोन करके माँ जी को बता दे और कहे कि ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, आपके मेरी शिकायतें लगा दे। अरे भाभी, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये माँ को मेरी शिकायत लगाए या आपकी। अगर आपका डर होगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं लगाएगी। चलिए, वैसे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आइए ना नाश्ता कर लें। और वैसे भी मैं चाय बना लगी हूँ, आकर पी लीजिए। ठीक है भाभी, वैसे भी मुझे आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। हाय, कितना मजा आ रहा है। अब जाकर रानी से चाय बनवाती हूँ। अरे देवर जी, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ भाभी, दुकान जा रहा हूँ। आपको कोई काम था क्या? अरे वो मैं ये कह रही थी कि अगर आप दुकान जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं। मेरा मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ भाभी, भले इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। आप चलिए मेरे साथ। मेकअप का सामान खत्म हुआ है ना, मैं आपको खरीद देता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। बहुत ही गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर माँ जी थी तो उन्हें थोड़ा बहुत तो डर था ना। अब देखो मेरी जेठानी को, जब माँ जी भी यहाँ नहीं है तो कैसे मेरे शौहर को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। आज तो हाथ धोगी, इन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा लिया सिर्फ अपनी भाभी की वजह से। मैं क्या करूं? ये तो बस अपनी भाभी की गर्विदा हुए फिरते हैं। मैं तो मेके में भी नहीं बता सकती। अगर मैं मेके में सब कुछ बताऊंगी तो मेरी माँ ही परेशान होगी, और मैं नहीं चाहती मेरी माँ परेशान हो और उन्हें कुछ हो जाए। एक माँ ही तो बची है मेरी। रानिया, रानिया, अरे रानिया कहाँ रह गई? ये कहाँ है? वाह रानिया, पूरा घर का काम पड़ा है और तू यहाँ पर आराम कर रही मजे से। भाभी, आज मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही, बस इसलिए लेट गई थी। चलो जी, इसका तो नखरे स्टार्ट हो गए। उठ जा चुप करके, इतने काम पड़े हैं। अरे मेरे बस की बात नहीं इतने काम करना, चुप करके उठ जा। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही। जब ठीक होगी मैं सारे काम कर लूंगी, लेकिन मुझसे भी उठा नहीं जा रहा। लगता है इसकी तो क्लास लगवानी ही पड़ेगी। भाभी, अरे भाभी, कहाँ हैं आप? अरे भाभी, आप यहाँ पर किचन में क्या कर रही हैं? आप चले यहाँ से, सारे काम देख लेगी रानिया। आप चले किचन से। अरे देवर जी, अब आपकी बीवी ना तरह तरह के बहाने अपनाने लगी है। अरे वो काम कहाँ ही करेगी? ये क्या कह रही हैं आप भाभी? अरे मैं कौन सा कुछ गलत बोल रही हूँ? आपकी बीवी आराम कर रही है, सो रही है, कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले खाना वाना खाकर आराम से सिंक में सारे बर्तन फेंक कर चलेगी। ये सोच रही होगी कि सारे काम तो मेरी जेठानी कर लेगी,
बस मैं तो आराम करूं। उसे यहाँ पर कोई बोलने और टोकने वाला नहीं ना। पहले माँ जी थी तो माँ जी के सामने इतने अच्छा बन के रहती थी, जबकि माँ जी गई है तब से अपने रंग दिखा रही है, कोई काम नहीं करती। और नहीं तो क्या, जब देखो इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले मैं आपके साथ बाजार गई थी तो मैं वापस आई, ये इतना बड़ा मुंह बनाकर बैठी थी। हम आपस में कोई बात कर लें इसे इतना बुरा लगता है। अरे मैं जानती हूँ उसे बुरा लग रहा होगा, इसलिए वो मेरे पास आई नहीं पूछने के क्या क्या लिया है। वो भी सोच रही होगी कि मेरे शोहर के सारे पैसे खर्च करवा दिए। अब आप ही बताइए देवर जी, जब ये रानियां नहीं आई थी तो हमारे घर में तेरा मेरा तो बिल्कुल नहीं होता था। जब से आई है तेरा मेरा और अपना अपना करती रहती है। मैं तो घर को जोड़ के रखती थी, लेकिन लगता है तोड़ने पे तुली है। जब मैं इसे समझाने लगती हूँ तो मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाती है, मुझे बुरा भला कहती है। मुझे तो लगता है ये नहीं सुधरने वाली। रानिया, चलो आप चलती हूँ लड़ाई देखने। महारानी काम निकाली थी ना, अब सारे घर के काम मुझसे ही करवाऊंगी। रानिया, रानिया, अरे रानिया उठ यहाँ से। क्या क्या हुआ आपको? अरे बेशर्म कहीं की, तू यहाँ पर आराम कर रही है और मेरी भाभी वहाँ पर सारे घर के काम कर रही है। आखिरकार मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप मेरे साथ इस तरह का रवैया रख रही हैं? आपने आते मुझे बेड से धक्का दे दिया। अरे तू पूछ रही तूने किया क्या है? माँ के जाते तेरा ड्रामा शुरू हो गया। कब से आराम कर रही है? मेरी तबीयत खराब थी तभी तो मैं लेटी थी। इतने दिन हो गए माँ जी को गए हुए, सारे घर का काम मैं कर रही हूँ। अगर आज आराम कर लिया। बस बस, ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं। बातें करते वक्त तो तेरी तबीयत खराब नहीं होती, काम करते वक्त वैसे तुझे मौत आती है। आपको क्या हो गया है? अरे कैसे शोहर है आप? आपको मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं। जब देखो मुझे रोकते टोकते रहते हैं, अब तो मारने भी लगे हैं। अरे रानिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही देवर जी ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम इनको इतना सुना रही है। अरे तेरे शोहर है, तुझे कुछ कह नहीं सकते। अब तो काम निकाली थी, अब ये नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा तुझे आके कुछ? सास तो है नहीं घर में, अगर मैं कुछ कहूंगी लो जी मैं तो जेठानी हूँ, मुंह बनाकर बैठ जाओगी तुम तो। बस कर दीदी बस करें, मुझे तो समझ नहीं आती मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है जो अब जब देखे हमारे दरमियान लड़ाई डलवाते हैं। आपको कौन सा सुकून मिलता है? आप भी तो एक औरत है ना। अरे मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ बोलती हूँ, मैंने आपके शोहर को कभी कुछ कहा है? हाय देखा देवर जी आपने, ये क्या बोल रही है? अरे ये तो मुझे बदनाम करने पे तुली है। भला मैं आप दोनों के दरमियान में लड़ाई डलवाती हूँ? कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। बस इसलिए देवर जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप ही आते थे मुझसे बात करने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब माँ जी आएंगी माँ जी को पता नहीं क्या क्या बताएगी। हाय ये तो घर को आग लगा के रहेगी। अरे रानिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गरीब हरकत करोगी। कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? बस कर दे दीदी बस कर दे। कितना झूठ बोलेंगी आप और अपने देवर को भड़काएंगी मेरे खिलाफ। बस रानिया बिल्कुल चुप। अगर तूने अब एक भी लफ्ज बोला ना, अभी तो मैंने तुझे बेड से फेंका है, फिर घर से ही बाहर फेंक दूंगा। देख ले दीदी आपने ये क्या कह रहे हैं? अब आपको मिल गया सुकून? अरे आपको मेरी हालत पे तरस नहीं आ रहा? मुझे रात से बुखार हुआ है, इतनी तबीयत खराब है मेरी, इसलिए सुबह से उठ नहीं पा रही। और अब आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, मैं किसे बताऊं? अरे रानिया, रात से तबीयत खराब है? अरे सुबह तूने नाश्ता भी किया, दोपहर का खाना भी खाया, अच्छी भली घूम रही थी। अब तुझे मुझे बदनाम करना है, इसलिए ऐसे बहाने बना रही है। बस करे दीदी बस करें। अरे मैं आपकी देवरानी हूँ, कुछ और नहीं, जो आप मुझ पर इल्जाम लगाई जाती है, जब देखे हुक्म चलाती रहती हैं अपना। और आप जो अपनी भाभी की बातों में आकर मुझे मारते हैं पीटते हैं, उसके चक्कर में मुझे इतना बुरा भला कहते हैं। आप बहुत पछताएंगे देखना। क्या मैं अपनी भाभी के चक्कर में आके तुझे मारता हूँ पीटता हूँ? ये कहना बंद कर। अरे जब से आई हूँ मैं, क्या मैं देख नहीं रही? सारे घर के काम मैं करती हूँ, लेकिन आपकी भाभी हाथ लगा दे तो आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है, इस चीज में तो मजा आ गया। आपका साथ दर्द हो तो भाभी ने हाथ लगा दिया, आपका साथ दर्द ठीक हो गया। क्या ये मैं देख नहीं रही? अगर ऐसे ही चलना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अपनी भाभी के साथ रहते हैं ना। रानिया, क्या रानिया, अब आप लोगों से सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? अरे मेरी जिंदगी क्यों खराब की? आप कह देती कि देवर जी ने शादी नहीं करनी, मैंने उसे अपने पास ही रखना है। मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, अरे इतनी बुरी हूँ तो मुझसे शादी क्यों की? देखा तो था ही ना, तब इनकार कर देते। शादी क्या गुड़िया गिरिया का खेल है? जब दिल करा कर ली और जब दिल किया खत्म कर दी। या फिर मुझे इस घर में इसलिए लेकर आए ताकि मैं नौकरानी
अरे बस कर दे रानिया, बहुत हो गया। देख ले देवर जी, मैं न कहती थी कि रानिया के दिल में क्या क्या बड़ा होगा। अब आप देख रहे हैं, ये मुझे आपके साथ बदनाम कर रही है। अरे जब आपके भैया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये तो चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं, इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मुझे बदनाम कर रही है। अब लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तू चल मेरे घर से। छोड़िए। अरे वो मैं ये कह रही थी कि अगर आप दुकान जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं। मेरा मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। तू चली जा मेरे घर से। अरे देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? भाभी, मुझे किसी की फिक्र नहीं। बहू, ये क्या माँ जी आ गई? ये सब क्या है बहू? शानी, ये सब तेरा क्या दर है ना? मुझे सब समझ आ रहा है, तूने बहू को मारा है ना और घर से बाहर निकाल रहा था। अरे माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसकी बहुत जुबान चल रही थी तो बस मैंने मुंह ही बंद करवाया इसका। अरे ये तेरी बीवी है, तुझे जरा शर्म आती है कि नहीं? कैसे जाहलों की तरह बिहेव कर रहे हैं इसके साथ। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जरा अपनी बहू से पूछे कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे मेरे ऊपर। क्या इल्जाम लगाई थी? जरा मैं भी तो सुनूं, बोलो। अरे आपको पता है, ये कह रही थी कि मेरा भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। तो कौन सा कुछ गलत कह रही है? मैंने भी तो तुझे कितनी बार कहा है कि जरा अपनी लिमिट में रह कर। अरे जो देखते वही तो बोलते हैं। मेरी छोटी बहू ने बिल्कुल ठीक बोला। मुझे क्या पता था कि माँ जी आ जाएंगी। अगर पता होता तो मैं इस तरह देवर जी को भड़काती नहीं। तूने इसके साथ बहुत गलत किया। अरे जिस तरह बड़ी बहू इस घर में शादी करके आई है, इस तरह ये भी शादी करके आई है। माँ जी रहने दीजिए, अब मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी। बहुत हो गया, अब मैं अपने मेके जा रही हूँ। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं, वहाँ रहकर मैं क्या ही करूंगी। अरे बहू, ये तेरा शोहर नालायक है जो तेरी इज्जत नहीं करता, वरना तू तो इतनी अच्छी है। और तू तो शोहर के नाम पर ही कलंक है। अरे क्या कमी है छोटी बहू में? बस थोड़ा सा रंग ही सांवला है ना। सीरत कितनी अच्छी है, नैन नक्श कितने अच्छे हैं इसके। और तू जो हर वक्त बड़ी बहू के साथ नौटंकी करता है, वो क्या है? बड़ी बहू, क्या मैं तुझे ये जिम्मेदारी छोड़ के गई थी कि इतना समझाया था कि मेरे जाने के बाद घर को संभालना, मैं कुछ दिन तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन तूने तो बुरा रायता ही फैला दिया। अभी तो मेरा बड़ा बेटा इस सब के बारे में जानता नहीं। अरे जब वो जानेगा ना तो तू इस घर में एक कदम नहीं रख सकेगी। माँ, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता इसके बारे में? मुझे बताइए जरा। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इसलिए चुप थी कि कहीं मेरा घर ना खराब हो जाए, लेकिन अब इसे कसर नहीं छोड़ी कोई। अरे तुम्हारा छोटा भाई और तुम्हारी बीवी दोनों आपस में ऐसे रहते हैं जैसे कोई लैला और मजनू हो। क्या? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि तुझे कुछ ना पता चले और ये घर में ऐसे ठीक हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो छोटी बहू की हालत इन्होंने क्या कर दी। तानिया, हुआ क्या था? मुझे सारा सच बता। भैया मैं आपको सब बताती हूँ। मेरी तबीयत खराब थी और मैं लेटी हुई थी। भाभी आई, मैंने कहा मुझसे अभी उठा नहीं जा रहा। फिर होना क्या था, भाभी ने इनके कान भरे और इन्होंने आकर मुझे बेड से पटक दिया। फिर घर से ही बाहर निकालने की धमकी देने लगे। अरे मैं बस सूरत हूँ ना काली, इसलिए जब देखो ये भाभी के पीछे होते हैं। भाभी ये कर दे, भाभी वो कर दे, भाभी भाभी भाभी। इन्होंने आज तक कभी मेरी तारीफ भी नहीं की। बस अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। अब मुझसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अरे मुझे पहले पता था तो मैं इस घर में शादी करके आती ही ना। तब से मैं इस घर में आई हूँ। आपकी बहन हमेशा मुझसे बदतमीजी की है और इसी चीज का जेठानी जी ने फायदा उठाया और ये इन्हें और भड़काती है और मुझे मार पड़वाती है, सारे घर के काम करवाती है और क्रेडिट खुद ले जाती है। और तू मेरे बच्चे ये सब कुछ कर रही थी? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं। गलतफहमी भी मुझे? तुझे जरा शर्म नहीं? मेरे ही घर में रहकर मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। अरे शानी, तुझे तो मैं क्या ही कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकता। तुझे जरा शर्म नहीं आई अपने भाभी के साथ ये सब कुछ करते हुए? हाँ। अरे तो इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। जाओ रानिया, तुम जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। अब इसे कानून सजा देगी, हम क्या ही सजा दें। हाँ बहू, मैं भी तेरे साथ हूँ। अरे मैं भी थक गई हूँ। मैंने अपनी बहू को, अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं सुधरने वाले। अरे देख रानिया, तू मुझे माफ कर दे, आइंदा से कभी नहीं होगा। लेकिन तू पुलिस स्टेशन मत जा, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। अरे आस पड़ोस वाले, मेरे मैके वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे बहन, आइंदा से ऐसा नहीं होगा।
बड़े बहू, तुझे माफी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मिलेगी। देखो रानिया, तो मुझे भी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा से मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। जब तुम लोग ये करतूत कर रहे थे तब याद नहीं था? अरे तुम लोग को माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। देख बहन, तू तो छोटी बहन जैसी है ना मेरी, मुझे माफ कर दे, मेरी बहुत ही बदनामी होगी। आगे शोर को पता चल गया सब कुछ, शायद मुझे यहाँ पे रखे ही ना। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैं भला माफ करने वाली कौन होती हूँ? एक बात मैं तुझे बता दूं सारा, कि तू इस घर में नहीं रहेगी। अरे मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बहुत दिनों से नौटंकी देख रहा था तेरी, और मुझे भी इस घर में बिल्कुल नहीं रहना इस जैसे भाई के साथ। मुझे तो सोच सोच के कुछ हो रहा है। हाँ, कौन सा सांप पाल लेते हम लोग। तो ये इस तरह तो मत कहे, आपने मुझे जो भी सजा देनी दे दे, लेकिन घर को छोड़ के मत जाइए। आप तो मेरे भाई है ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शानी, तुझे तो सुकून मिल गया होगा ना। मैं तुझे कितना समझाया था कि इस घर को बर्बाद मत कर, लेकिन तूने सिर्फ बर्बाद ही नहीं, उजाड़ ही दिया है। तुझे जरा शर्म नहीं इस तरह अत्याचार करते हुए अपनी बीवी पर? तुम लोगों को कभी माफी नहीं मिलेगी। बहू, रानिया बहू, तुम जाओ। अगर तुम चुप रहोगी ना तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम भी जुल्म में इसके साथ शामिल हो। तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए बोलो। बहू, अगर तू पुलिस स्टेशन नहीं जा रही तो जाकर फोन कर और पुलिस को यहीं बुला ले। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप अपने ही बेटे को जेल पहुंचाना चाहती हैं? और माँ जी, अरे मैं तो इस घर की इज्जत हूँ ना बहू, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप लोगों की भी बदनामी होगी इसमें। उस वक्त शर्म नहीं जब तुम लोग मिलकर छोटी बहू को मार पीट रहे थे। अब तुम लोग को माफी नहीं मिलेगी, आती होगी पुलिस। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैडम जी, यही मेरा शोहर है जिसने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी सिर्फ अपनी भाभी की वजह से। क्या ये सब कुछ सच कह रही है? हाँ मैडम, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इस औरत ने मेरे घर का चैन बर्बाद कर दिया। इसने मेरे बेटे को भड़का कर इसकी बीवी पर अत्याचार करवाया। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं सख्त कार्रवाई करूंगी। आप दोनों पर घरेलू तशद्दुद का केस दर्ज किया गया है, दोनों को थाने चलना है। नहीं नहीं मैडम जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब गलतफहमी है, ये मुझे बसाने की साजिश है। अरे चुप कर, झूठा कहीं का। ये क्या हो गया? ये सब कुछ तो सबने मेरे पर डाल दिया। क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? मेरा शोहर भी मेरा नहीं रहा और मेरा देवर भी कैसे साइड पर हो गया है। कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब लोग मुझे फंसा रहे हैं। अरे मैं थोड़ी ना नहीं कहती थी कि अपनी पत्नी को मारो, इस तरह अत्याचार करो। ये सब कुछ इन लोगों ने मेरे ऊपर डाल दिया, क्योंकि ये लोग मेरे ससुराली है ना, इसलिए। बस एक मरतबा माफ कर दे, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी गलती नहीं है, सारे देवर जी की है। अरे नहीं मैडम जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे मैं बहकावे में आ गया था, मुझे जैसा भाभी ने कहा मैं वैसे ही करता गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दो रानिया, मुझे पता ही नहीं चला मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा कर दिया। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। आपने हर मर्तबा मुझे इतना जलील किया जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन ये सब कुछ शायद मैं बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन आपने हद ही कर दी। मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। मैं ये कभी माफ नहीं करूंगी। मैडम जी प्लीज एक मरतबा माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ मैडम, प्लीज माफ कर देना। रानिया देखो ना, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ, मुझे माफ कर दो। बताओ रानिया, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इन दोनों को माफ कर सकोगी? आप भी मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर देना, एक आखिरी गलती समझ के। मैं तो कहती हूँ रानिया, तुम एक मरतबा सोच लो, क्योंकि अगर तुम केस करोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे जेठ का घर भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह 4 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। मैं कहती हूँ एक मरतबा इन्हें एक मौका देकर देख लो, लेकिन फिर भी अगर ना सुधरे तो फिर बुला लेना मुझे, फिर मैं केस कर दूंगी। ठीक है एक मरतबा, वो भी सिर्फ रानी के कहने पे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली मरतबा मुझे पता चला ना कि तुम लोग वही हरकतें कर रहे हो या मारपीट की, तो देखना तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। रानिया, अगर जरा सा भी कुछ हुआ ना, तुमने मुझे फोन कॉल करनी है। जी मैडम। अगर तुम्हें अपनी जरा से भी गलती का एहसास है ना सारा, तो आइंदा के बाद ऐसी कभी भी हरकत ना करना। और वैसे भी अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम इस घर में तो रहोगी, लेकिन मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं होगा, याद रखना ये बात। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। याद रखना शानी, आज जो तुम लोगों ने किया ना, आइंदा की बात नहीं होना चाहिए। और वैसे भी औरत पे आवाज उठाना एक बुज़दिली है। तुम क्या साबित करना चाहते हो
कि तुम एक बुज़दिल मर्द हो। सब रिश्तों की अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन जब जगह से ज्यादा बांट के दिया जाए ना तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने ठीक किया माफ करके कि नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।